Student, I am Prashant sir. Our first history lesson is sources of history. We studied ancient Indian history last year. तो हमने लास्ट ईयर में प्राचीन भारत की पढ़ाई की है. दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो इस ईयर हमको मध्ययुगीन भारत की हिस्ट्री पढ़नी है. ब्रॉडली द पीरियड फ्रॉम द 9th century CE टिल द एंड ऑफ द 18th century CE. तो 9th century से 18th century तक का पीरियड हमें इस हिस्ट्री में पढ़ना है. इस कंसिडर टू बी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो 9th century से 18th century तक का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इन दिस लेसन वी आर टू गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री. तो इस लेसन में सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री हमें पढ़ना है. हिस्ट्री गिव्स अस क्रोनोलॉजिकल साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट. तो हिस्ट्री हमें क्या देता है? कालक्रमानुसार शास्त्र शुद्ध और सिस्टमैटिक पास्ट इवेंट ये हिस्ट्री में हमें पता चलता है. 4 फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के व्यू पॉइंट से देखें तो 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है. दे आर इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति, सोसाइटी मीन्स समाज, प्लेस मीन्स स्थल एंड टाइम. प्लेस मीन्स स्थल एंड टाइम मीन्स तुमको पता ही है. तो इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम, दीज आर द 4 व्यू पॉइंट ऑफ 4 factors of history. History must be based on authentic evidence or proof. तो हिस्ट्री कैसे होनी चाहिए? विश्वसनीय और अथेंटिक होनी चाहिए, मीन्स सच होनी चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए. दिस प्रूफ आर नोन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. और उसी प्रूफ को कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. Let us classify these sources into material sources, written sources and oral sources. तो इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं? Material sources, written sources and oral sources. To learn more about them, let us also evaluate the sources of history. We have to consider many factors related to the historical event that are want to study. बहुत सारे फैक्टर है जो हिस्ट्री से इवेंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें उसकी पढ़ाई करनी है. इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आवर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेज. दिस सोर्सेज हैव टू वेरीफाइड. और ये सोर्सेज कैसे वेरीफाइड है? वी हैव टू सी वेदर दे आर अथेंटिक. हमें क्या देखना है? वो सच है या नहीं, वो देखना है. इट इज़ नेसेसरी टू यूज दिस सोर्सेज जुडिशियली एंड ओनली आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस. तो इस सोर्सेज का क्रिटिकल एनालाइज करके ही हमें उसके बारे में बताना है वो सच है या नहीं. फोर्ट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्सेज. फोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेस है मटेरियल सोर्सेज के. सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स और सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स. तो ये इंपॉर्टेंट फोर्ट्स है. मोनूमेंट्स इंक्लूड समाधिज, ग्रेव्स, वीरगाला, बिल्डिंग इंक्लूड पैलेस, ministerial mansions and queen quarters, Rani Vasa, and also houses of common people. They all provide instant about the period. Looking at them, we come to know about the development, architecture, the economic condition, the quality of art style, the building construction, and people's standard of living in that particular period. तो इस सोर्सेस ही फोर्ट से और पैलेस से, मिनिस्ट्रियल मैंशंस मीन्स क्वीन क्वार्टर से, रानी वसा, तो ये सारी बातों से हमें उस आर्किटेक्चर कैसे थी, वास्तुकला कैसे, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी कैसी थी, उस आर्ट का क्वालिटी कैसे है, उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा है, स्टाइल कैसा है, और उनका पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे था, ये सारी बातें हमें मटेरियल सोर्सेस के उस ज़माने से पता चलती है. तो विच आर मटेरियल सोर्सेज? मेमोरियल्स मीन्स स्मारके, बिल्डिंग्स मीन्स इमारती, केओ स्कल्पचर मीन्स लेनी, इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख, कॉइन्स मीन्स नानी, कॉपर प्लेस मीन्स ताम्रपट एंड फोर्ट्स मीन्स किले. दीज आर द मटेरियल सोर्सेज. तो हमें इस तरीके से मटेरियल सोर्सेज को याद रखना है. देन हाउ टू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री. नानी इतिहास कैसे बताती है? सिंस एनिटेंट टाइम्स कॉइन लाइक कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना एंड रुपी यूज. सम लोकल आइटम्स एंड प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन द कॉइन्स. फॉर एग्जांपल, तो पहले नानी किस टाइप की होती थी? द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री.
तो डिफरेंट रूलर ने डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स बनाने हैं, जैसे कुछ गोल्ड के, कुछ सिल्वर के, कुछ कॉपर के हैं। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडिया। तो इस कॉइन की वजह से हमें उस रूलर्स का पता चलता है, उनका पीरियड का पता चलता है, उनका गवर्नेंस मीन्स राज्य कारभार पता चलता है, रिलीजियस आइडिया मीन्स धार्मिक आइडिया उनकी पता चलती है, पर्सनल डिटेल, उनकी पर्सनल डिटेल भी हमें पता चलती है। सिमिलरली वी आल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक कंडीशन प्रिविलिंग एट दैट टाइम। तो उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ये सारी हमें उससे पता चलता है। वी आल्सो सी हाउ फॉर मेट्रोलॉजी एंड एडवांस इन दैट पीरियड। तो उस टाइम में धातुशास्त्र कैसे एडवांस हुआ, ये भी हमें पता चलता है। फ्रॉम द इमेज ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्पायर अकबर और शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली, वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डे। तो सम्राट अकबर जो थे, उनके कॉइन्स पे राम सीता का पिक्चर था एंड हैदर अली पे कॉइन्स पे शिव पार्वती की प्रतिमा थी। इससे हमें उन वक्त की धार्मिक रिलीजियस जो आइडिया थी वो पता चलती है। तो उस ज़माने में जो रिलीजियस कोऑर्डिनेशन था वो भी हमें पता चलता। द पेशवा यूज द अरेबिक और पर्सियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स। तो पेशवा अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज उसकी कॉइन पे यूज करता था। दिस थ्रो लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। इससे हमें उस ज़माने की लैंग्वेज पता चलते हैं। एंड इंस्क्रिप्शन इज एन कर्विंग ऑन अ स्टोन। तो इंस्क्रिप्शन कहाँ पे कर्विंग होता था, स्टोन और अ वॉल। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बृहदीश्वर टेम्पल प्रीमासिस इन तंजावर। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजावर में, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन हमें दिखाई देता है। मैनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोला एंड यादव किंग हैव बीन फाउंड। तो इस किंग के ज़माने में भी वो इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ। एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स। तो इंस्क्रिप्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिलायबल विश्वसनीय सोर्स है हिस्ट्री का। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फीचर लाइक द लैंग्वेज। इससे हमें लैंग्वेज पता चलता है। स्क्रिप्ट सोशल लाइफ ऑफ पीरियड, जब उसकी सोशल लाइफ उसकी स्क्रिप्ट पता चलते हैं। इंस्क्रिप्शन का ऑन शीट ऑफ कॉपर और नोन एज कॉपर प्लेट। तो जो इंस्क्रिप्शन कॉपर पे कवर किया जाता है उसको कॉपर प्लेट बोलते हैं। रॉयल एडिक्ट, वर्डिक्ट और इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर प्लेट। चैत्य, डू यू नो चैत्य विहार, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, अग्यारीज, दरगाह, मकबरा, गुरुद्वार, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर, वेल्स एंड मीनार, विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स, वेपन्स, अंतिल्स, ऑर्नामेंट, क्लॉथेज, डेकोरेटिव आर्टिकल, टॉयज, इम्प्लीमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर ऑल मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये सारे मटेरियल सोर्सेज तुम्हें पढ़ाना है, इसकी नोट्स बनानी है। तो बाद में हम देखेंगे रिटर्न सोर्सेज। ओके, थैंक यू।